बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ओवरव्यू ASP.NET का, यानी कि एक्टिव सर्विस पेजेस .NET का ये क्या चीज़ होती है, ये .NET में इसका क्या मकाम है, क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिए। बताया है आपको कि मेरे लेक्चर्स कोशिश करता हूँ कि मैं बड़े आसान अल्फाज में रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मिसालें दी जाती हैं उसको मैं मद्देनज़र रखकर आपके लेक्चर को तैयार करूं। तो मेरे ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा। मसला हो जाए, समझ ना आ रही हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे लेक्चर आपके लिए तैयार कर सकूं। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी ASP.NET के लिए। सबसे पहले ये आर्किटेक्चर देखें। अगर हम ASP में काम करते हैं ना, तो वेब एप्लीकेशन को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि 3 लेयर्स में, 3 टायर में। टायर मतलब लेयर्स ही होती हैं, समझ लें। 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन को। आजकल जो वेब एप्लीकेशन आ रही हैं, पहला जो है सबसे ऊपर वो प्रेजेंटेशन लेयर यानी प्रेजेंटेशन टायर, फिर बिजनेस लॉजिक टायर और डाटा टायर यानी कि डेटाबेस टायर। तो अगर मैं नीचे से शुरू करूं तो सबसे नीचे जो है ना वो डेटाबेस आपके पड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ASP जो है आपको पता है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, सर्वर पर इसका काम होता है। तो डेटाबेस जो है ना डेटा लेयर पे पड़ा है, डेटा टायर पे। उसके बाद ADO.NET का एक कंसेप्ट आता है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में कहीं देखेंगे, इसको जरूर देखेंगे। ये कनेक्शन करता है जी आपका ASP का। ADO.NET क्या करेगा जी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन के काम आता है। तो ADO.NET, ADO डॉट हो गया, ये कॉम ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये कॉम प्लस सर्विसेज हो गए, ये सारा बिजनेस लॉजिक लेयर में इसका शुमार होता है। और सबसे ऊपर जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें आपका ASP.NET के पेजेस पड़े होते हैं, या यूजर इंटरफेसेस पेजेस यानी कि HTML पेजेस पड़े होते हैं, या ग्राफिक्स की कुछ फाइलें पड़ी होती हैं। ये प्रेजेंटेशन लेयर है, नाम से जाहिर है प्रेजेंटेशन लेयर। तो यूजर्स का ताल्लुक जो है अक्सर वो ASP.NET के साथ या HTML के साथ या ग्राफिक्स की फाइलों के साथ होता है। ठीक है, तो वो ADO.NET को इस्तेमाल करता है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखें। ये जबरदस्त आर्किटेक्चर आपके सामने है वेब एप्लीकेशन का। तो ये जरा तफसील से बताया गया वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। ठीक है, गौर से फिर देख लें। प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटाबेस लेयर। तो वेब एप्लीकेशन में अभी मैंने बताया कि इसमें अगर वेब फॉर्म को हम देखें यानी कि ASP.NET को देखें, उसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, यूजर कंट्रोल्स, कोड बिहाइंड फाइल और ग्राफिक्स फाइल। ठीक है, इसी तरह फिर कोड बिहाइंड फाइल को फिर तकसीम किया गया है ये लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लेयर में। उसमें प्रॉक्सी सर्वर्स आ जाते हैं, यानी कि ठीक है XML वेब सर्विसेज या ADO.NET का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और RCW के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, यानी कि .NET ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉम ऑब्जेक्ट्स हैं और कॉम प्लस सर्विसेज हैं। ठीक है, ये जहन में आपके रहे तो आप ASP.NET को या पूरे के पूरे वेब एप्लीकेशन को बड़े ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। अच्छा, ASP.NET की जो है वो कोड हम किस तरह चेंज करेंगे, कोड का तरीका क्या है, ASP.NET को हम कोड की शक्ल में किस तरह लिखेंगे। तो ये ध्यान में रखें जी, लैंग्वेज एट्रीब्यूट मस्ट बी इन द सेट ऑफ द एट द रेट ऑफ पेज डायरेक्टिव। तो ASP.NEट में जब भी काम शुरू करें तो वह स्क्रिप्ट या एट द रेट ऑफ पेज की शक्ल में शुरू होता है। अब हम जरा देखेंगे इसको कोड की शक्ल में आगे जाके कहीं। ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर अगर चेंजेस देखा जाए तो वो ऑल फंक्शन जो है ना या वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर विद द स्क्रिप्ट का कोड। ये स्क्रिप्ट, ये जो HTML आपने पढ़ा होगा, ये इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो एक पेज पर एक ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है जी ASP.NET। ठीक है, तो ये देखें, एक आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि ये आपको वो है, एक किस्म की एग्जांपल है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, तो ये फंक्शंस है आपके सामने, फंक्शंस आर नो लॉन्गर सपोर्टेड यूज रिस्पॉन्स डॉट राइट। और डिजाइन टाइम कंट्रोल्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड, तो रिप्लेस विद वेब कंट्रोल्स। तो बस ये ध्यान में रखें कि ASP.NET का जो कोडिंग है, स्ट्रक्चर है, वो आप स्क्रिप्ट की शक्ल में फंक्शन और वेरिएबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ASP.NET का रन टाइम, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन साइकिल है। ये आप देख लें किस तरह का साइकिल है।
ये देखें आपके साथ ये वेब ब्राउजर्स है, ठीक है, और ये किसी ने टेक्स्ट बॉक्सेस में कोई डाटा एंटर करना है तो ये सेव का बटन दबाएगा तो वो किधर जाएगा जी, ASP.NET को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा क्योंकि सर्वर पे पड़ा होता है ASP.NET। तो फिर वो देखते हैं कि यार इसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इस कोड में या C# होगी या VB.NET होगी। अगर C# है तो वो C# के कंपाइलर को दे देगा, यानी कि कंपाइलेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। और या अगर VB.NET को इसने इस्तेमाल किया हुआ इस लैंग्वेज में तो वो VB.NET के कंपाइलर को दे देगा। कंपाइलर क्या करेंगे जी, इसको फिर MSIL यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज फिर एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, एक दूसरा कंपाइलर है इसका, उसको ये दे देगा। तो वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो हम पढ़ कर आए हैं वो उसमें शुमार होता है GIT, ठीक है, यानी कि नेटिव कोड्स, यानी कि 0-1 की शक्ल में जो बुनियादी कोड होता है उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। फिर दोबारा फिर ये HTML की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। तो ASP.NET का जो कंपाइलेशन साइकिल है वो इस तरीके पर काम करता है, ठीक है, ये ज़हन में रहे आपके। ब्राउज़र सबसे पहले ASP.NET को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो उसमें देखता है कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, C# या VB.NET। फिर कंपाइलेशन होती है, फिर MSIL इंटरमीडिएट लैंग्वेज को दे देता है, वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कन्वर्ट करके GIT को दे देता है। GIT कंपाइलर है एक, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नेटिव कोड में चेंज कर देता है, ठीक है। फिर उसको फिर HTML में कन्वर्ट करके दोबारा ये साइकिल चलती रहती है। तो ये भी एक किस्म का ओवरव्यू है, ये तो इसमें खास इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए क्लाइंट साइड है जो वेब ब्राउजर पे काम कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम वगैरह, ठीक है, और ये सर्वर है आपका यहाँ, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, ASP.NET वेब फॉर्म में किस तरह क्रिएट करेंगे, तो देखिए इसमें स्टेप्स हैं कुछ। क्रिएटिंग ए वेब एप्लीकेशन, ऐड कंट्रोल्स टू अ वेब फॉर्म, या HTML जनरेट होगा, या ऐड एन इवेंट प्रोसीजर्स होगा। तो इनके बारे में ज़रा देखते हैं जी। तो देखिए व्हाट इज़ अ वेब फॉर्म। वेब फॉर्म होता क्या है, अगर आपके सामने HTML आपने गौर से पढ़ी हो तो ये आपके सामने HTML का कोड है, ठीक है। इसमें ये देखें एक फॉर्म का मेथड इस्तेमाल किया गया, यानी कि पोस्ट, यानी कि मैंने इसको सबमिट करनी है कोई चीज़, यानी कि मैंने इनपुट करनी है, कोई सर्वर को देना है, ठीक है, ASP.NET को वो मैंने चीज़ भेजनी है। तो मेथड इस्तेमाल किया गया पोस्ट, सर्वर को उस तरफ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ये देखें जी, ये इसका जो एक्सटेंशन होगी आपको पता है कि अगर ASP में आपने काम कर रहे हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन फाइल होगी वो ASPX एक्सटेंशन है। और पेज के एट्रीब्यूट्स @पेज डायरेक्टिव है, और ये बॉडी है और ये फॉर्म है, ठीक है। ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल बताई गई है वेब फॉर्म की। तो सर्वर में जो अब ASP इस्तेमाल हो रही है ना, वो क्या करेगा जी, जब सर्वर पे आ जाएगी तो सर्वर पे देखें लिखा हुआ ASP बटन है, ठीक है, उस बटन का नाम ये है और वो सर्वर पे मौजूद है, और सबमिट करना है, यानी कि ये किसी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है, सीधी सी मतलब ये। तो उसमें इवेंट आपने लगाना है, इवेंट प्रोसीजर रन ऑन द सर्वर। अब सर्वर में ये देखना होता है कि यार अब मैंने कौन सा इवेंट चलाना है, यानी कि अब मैं सबमिट करता हूँ या कुछ डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है, आपने ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो सर्वर ये अंदाजा लगाएगा कि मुझे अब कौन सा इवेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो देख लें इवेंट प्रोसीजर्स रन ऑन द सर्वर, सर्वर पर रन करते हैं इवेंट्स, ये ध्यान में रखें। सर्वर पे ASP भी होता है, तो ASP के अंदर इवेंट्स कौन सा रन करेगा, ये काम जो है ना सर्वर कंट्रोल्स का है। ये देखने आपके सामने एग्जांपल एक छोटी सी प्राइवेट, ठीक है, ये क्लिक BTN क्लिक, ठीक है, ये C# का ये विजुअल बेसिक का कोई कमांड होगी, यानी कि C# पे लग रही है क्योंकि सेमीकोलन लगाया हुआ है, ठीक है। ये इवेंट है, ठीक है, इवेंट ये नजर आ रहा है, इवेंट आवर्स। तो ये देखें टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, बस एग्जांपल बताई गई है। तो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर अवेलेबल इन द सर्वर साइड इवेंट प्रोसीजर्स। तो इवेंट प्रोसीजर में आपको या प्रॉपर्टीज मिलेंगी या मेथड्स मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ द सर्वर कंट्रोल्स, सर्वर में कंट्रोल कौन कौन से कितनी टाइप्स हैं, तो ये देखें तकरीबन 2-3 किस्में। या तो HTML की कोई टाइप होगी, ये देखें आपके सामने HTML का कोड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट ID, या वेब सर्वर कंट्रोल्स होंगे,
उसका क्या काम होगा, वेब सर्वर में जो काम होगा आपको पता है ASP की शक्ल होगी, तो ASP कॉलन और बाकी वही टेक्स्ट बॉक्सेस ID वगैरह, ठीक है। ये सर्वर कंट्रोल है, इसमें एग्जांपल आपके सामने, ठीक है ना। तो ये दो किस्म की आपके सामने हैं टाइप्स ऑफ सर्वर कंट्रोल्स, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स को जरा और भी देख लेते हैं। देखें, सर्वर कंट्रोल स्टेट इन स्टोर्ड इन द व्यू स्टेट, हिडन कंट्रोल ऑन द वेब फॉर्म। अब ये गौर से देखें, एग्जांपल आपके सामने, मुझे लग रहा है कि ये मतलब आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फॉर्म है। फॉर्म अक्सर हम सबमिट करते हैं या सेंड करते हैं सर्वर को, ठीक है ना। तो इसमें देख लें आप, इसमें पोस्ट का मेथड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मैंने इनपुट करना है सर्वर को, ठीक है ना। तो ये देखें आप, ASP.NET आपको सामने यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सर्वर साइड है और ये क्लाइंट साइड है। ये क्लाइंट साइड मुझे इस तरह पता लगा कि मैंने यहाँ फॉर्म इस्तेमाल किए हुए, वो HTML के कोड्स हैं, और ये सर्वर साइड इसलिए मुझे पता लगा कि यहाँ ASP यूज हो रहा है, तो ये सर्वर साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी कहा सर्वर को, क्योंकि सर्वर कंट्रोल काम किस तरह करता है वो अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में बता चुका हूं। अच्छा जी, सर्वर कंट्रोल्स के वेब फॉर्म्स यूजिंग द HTML सर्वर्स कंट्रोल्स या डिस्प्लेइंग ब्राउजर स्पेसिफिक HTML। जब ASP अपना काम कर लेता है, ठीक है, तो वो वापस जो रिस्पांस भेजता है वो जाहिर बात है ब्राउजर को भेजता है, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा या वेब ब्राउजर होगा, उसको भेजता है। तो ये जरा फर्क है दोनों में, अप्रोप्रिएट कंट्रोल। तो HTML सर्वर कंट्रोल और वेब सर्वर कंट्रोल में क्या फर्क है ये देख लें जरा। तो HTML सर्वर कंट्रोल जो है वो लाइक ऑब्जेक्ट मॉडल है, HTML के मॉडल्स होते हैं, जबकि सर्वर कंट्रोल जो होते हैं वो विजुअल बेसिक है, लाइक प्रोग्रामिंग मॉडल या C# वगैरह, ठीक है। अच्छा, HTML के जो सर्वर मॉडल हैं, यू आर वर्किंग विद एग्जिस्टिंग HTML पेजेस and want to quickly add ASP.NET web page functionality। HTML के जो सर्वर्स कंट्रोल हैं वो आप HTML पे काम करेंगे और ASP.NET पर हम उसको कोड लिख सकते हैं, जबकि वेब सर्वर कंट्रोल जो है, यू आर राइटिंग अ पेज दैट माइट बी यूज्ड बाय द वैरायटी ऑफ ब्राउजर्स। जो सर्वर पे जो काम हो रहा होता है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि यार आपका जो ये जो रिस्पांस है जो जाएगा, उसका जवाब वो मुख्तलिफ ब्राउजर पर चल सके, उसका रिस्पांस जा सके। एक तीसरा फर्क ये है जी, द कंट्रोल विल इंटरेक्ट विद द क्लाइंट एंड द सर्वर स्क्रिप्ट, ठीक है जी। ऐसे कंट्रोल इस्तेमाल करें कि आपका क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, जबकि वेब सर्वर में ये होता है कि यू नीड स्पेसिफिक फंक्शनलिटी सच एज अ कैलेंडर और एड अ रोटेटर, ठीक है। ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करें, you need to specific functionality such as the calendar या कुछ ऐसा फंक्शन जो वेब सर्वर और HTML सर्वर दोनों पर काम कर सके। अच्छा, HTML का जो सर्वर है वो लिमिटेड है, ठीक है। वेब सर्वर का जो उसका बैंडविड्थ है वो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो अनलिमिटेड भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये कुछ कंट्रोल थे HTML सर्वर के और वेब सर्वर के। इवेंट किस तरह ऐड करेंगे जी, ऐड इवेंट प्रोसीजर्स। इवेंट कहते हैं किससे, आपको मैंने बताया था थोड़ा। तो इवेंट ये देखें, देयर मेथड्स आर फॉर एडिंग कोड। कोड के अंदर जो इवेंट्स लगाते हैं ना डॉट के बाद, इट इज कॉल्ड इवेंट। तो देखें, पुट कोड इन सेम फाइल एज कंटेंट, वो स्क्रिप्ट की शक्ल में होते हैं। ये देखें, ये आपके सामने सिंगल लाइन की कोड है और ये इसका टैग है और इसका अंदर दूसरा कंट्रोल है। तो इम्प्लीमेंट अ कोड, यानी कि इवेंट का मतलब कोड ही लिखना। तो आपने C# में अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हो, उसमें जो डॉट के बाद इवेंट्स लगाते हैं, इट इज कॉल्ड इवेंट। तो हर फंक्शंस का, हर मेथड का अलग अलग इवेंट होता है। तो पुट कोड इन अ सेपरेट फाइल, तो कोड बिहाइंड पेजेस आर विजुअल स्टूडियो .NET डिफॉल्ट, ठीक है। तो हर एक का जो कोड है विजुअल स्टूडियो .NET का, जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं उसके अलग अलग कोड्स होते हैं और अलग अलग इवेंट्स होते हैं। C# के अलग होंगे, विजुअल बेसिक के अलग होंगे, J# के अलग होंगे, और मुख्तलिफ जो विजुअली लैंग्वेज हैं उसके अलग अलग इवेंट्स हैं, लेकिन उसके मेथड्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। देख लें आप सारा, ये देखें फॉर्म है,
ASP.X का मतलब है कि ये फॉर्म जो है ये ASP का है, ठीक है, ये भी एक ASP.NET का फॉर्म है, और ये इसका कोड है आपके सामने, मिसाल बताई गई है आपके सामने। ये देखें, हाउ कोड बिहाइंड द पेज वर्क, यानी कि पेज के पीछे कोड किस तरह काम करता है। तो क्रिएट सेपरेट फाइल्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड इंटरफेस लॉजिक, यूजर के लिए अलग फाइल बना सकते हैं और इंटरफेस के लिए अलग फाइल बना सकते हैं। तो @ से शुरू करेंगे, ये देखें पेज लैंग्वेज C# इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, ये वेब फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये ASP.NET का कोड है, CS का मतलब C# इस्तेमाल हुआ है इस पर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये नेम स्पेस है और उसका नाम है प्रोजेक्ट, और इसका कोड है पब्लिक क्लास वेब फॉर्म कॉलन system.web user interface.page, ठीक है जी। इवेंट प्रोसीजर, ये आपके सामने एक मिसाल बताई गई है, ठीक है, नेम अगर दिया और पासवर्ड अगर दिया, अगर मैं लॉगिन प्रेस कर दूं तो कौन सा इवेंट जो है वो जनरेट होगा, किस इवेंट पर काम करेगा ये। तो एक मिसाल आपकी बताई गई है, एक्शन इज रिस्पॉन्स टू अ यूजर इंटरफेस विद द कंट्रोल ऑन द पेज। तो ओपन एन ASP.NET पेज विद कंट्रोल्स एंड क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड इवेंट प्रोसीजर। तो ASP जो है ना वो दोनों इवेंट्स सपोर्ट करती है, चाहे वो क्लाइंट साइड हो चाहे वो सर्वर साइड हो। तो क्लिक ऑन द कंट्रोल टू व्यू क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड इवेंट रनिंग इन द ब्राउजर, व्यू द सोर्स ऑफ द पेज इन द एडिटर, व्यू द इवेंट प्रोसीजर कोड। तो ये ध्यान में रखें, जो ASP जो है ना वो कंट्रोल्स करता है दोनों क्लाइंट साइड का भी इवेंट और सर्वर साइड का भी इवेंट, दोनों प्रोसीजर को वो सपोर्ट कर सकता है। ये आपके सामने इवेंट्स, क्लाइंट साइड के इवेंट्स आपको बताए गए, HTML है, ठीक है, और इंटरनेट के साथ ताल्लुक है इसका। तो टिपिकली यूज्ड ओनली विद HTML कंट्रोल, जो क्लाइंट साइड का जो इवेंट है ना वो सारा HTML कंट्रोल करता है, ये ध्यान में रखें आप, ठीक है। इंटरप्टेड बाय द ब्राउजर एंड रन ऑन द क्लाइंट, जो क्लाइंट पर रन होता है, और वो अक्सर इसका जो कोड है वो स्क्रिप्ट की शक्ल में लिखा जाता है, ये आपके सामने मिसाल बताई गई है। जबकि सर्वर साइड का जो इवेंट है ना वो आमतौर पर ASP.NET के सर्वर पर लिखा जाता है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। यूज्ड विद द बोथ वेब एंड HTML सर्वर कंट्रोल, कोड इज कंपाइल्ड एंड रन ऑन द सर्वर। तो सर्वर पे जो लिखा जाए इवेंट वो सर्वर साइड इवेंट है, और जो क्लाइंट पे लिखा जाए इवेंट यानी कि HTML में वो क्लाइंट साइड इवेंट कहलाया जाएगा, और लिखा वो स्क्रिप्ट के टैग में ही लिखा जाता है। अच्छा, तो ये एक मिसाल बताई गई है कि क्रिएटिंग इवेंट प्रोसीजर्स के इवेंट किस तरह जनरेट करते हैं। ये देखें, क्लिक का इवेंट है, अगर बटन को मैं क्लिक करूं तो क्या काम हो जाए, ये तो कि क्लिक का इवेंट है, बटन नाम से जा रहा है, दिस डॉट बटन डॉट क्लिक, बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो कौन सा इवेंट जनरेट होगा वो ये आपके सामने बताया गया, ये देखें, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि यार ये बटन का इवेंट है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। BTN, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ठीक है, BTN। तो Visual Studio .NET declares variables and creates an event procedure templates in the code behind page. तो इवेंट्स इन द वेब पेज जनरेशन प्रोसेस, इवेंट किस तरह अपने जनरेशन करता है, प्रोसेस करता है, वो आपके सामने ये शक्ल की मतलब एक ग्राफ के जरिए आपको बताया गया। सबसे पहले पेज इनिशिएट होता है, फिर पेज लोड होता है, फिर सर्वर के कंट्रोल्स इवेंट्स अपना काम करते हैं, फिर आखिर में पेज अनलोड हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले पेज को इनिशिएट करेंगे, उसके बाद पेज को लोडिंग करना है, उसके बाद सर्वर के कंट्रोल्स लोड होंगे, उसके बाद फिर पेज जब अपना काम हो जाए पेज अनलोड हो जाएगा, यानी कि वापस चला जाएगा। तो इवेंट्स इन द वेब पेज जनरेशन प्रोसेस, इन एक 4 काम हो सकते हैं इसमें। तो ASP.NET सर्वर कंट्रोल इवेंट्स आर हैंडल्ड व्हेन द वेब पेज इज पोस्टेड बैक टू द सर्वर, ठीक है जी। बैक टू द सर्वर का मतलब है कि क्लाइंट ने अपना काम किया, फिर इस सर्वर पे पहुंच जाता है, जब सर्वर अपना काम कर लेता है तो पेज वापस अनलोड हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपके सामने अगर फेसबुक की मिसाल है या कोई ऐसी मिसाल है, गूगल की मिसाल है, तो सबसे पहले पेज इवेंट इनिशिएट होगा, फिर पेज लोड होगा गूगल से, या ठीक है आपके सामने आ जाएगा।
جب سارے کنٹرولز اپنے مکمل ہو جائیں گے، کام ہو جائے گا، تو پیج ان لوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اس مثال آپ کے سامنے بتائی گئی ہے کہ اف پیج از پوز بیک، اگر مسئلہ آ جائے پیج میں تو کیا میسج آ جائے، دس کوڈ ایگزیکیوٹس آن دا ایوری ریکویسٹ، اور یہ آپ کے سامنے کمنٹ ہے ایگزیکیوٹس اونلی آن دا انیشیل پیج لوڈ. دیکھیں اف کا میں نے فنکشن اس میں لگایا ہوا ہے، پیج لوڈ پر کیا کام ہو. تو پیج لوڈ پہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اگر پیج کا پوسٹنگ ہوئی ہے از پوسٹ بیک، واپس آ جائے تو کیا کام ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس پوسٹ جو ہے نا یہ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، ڈاٹ کے بعد یہ پراپرٹی استعمال ہو رہی ہے ٹو ڈیٹرمائن اف دا ویب پیج از بینگ جنریٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم. اگر پہلی دفعہ کوئی پیج جنریٹ ہو رہا ہے تو کیا کام ہو. تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کا ایگزامپل. تو پیج ایونٹ لائف سائیکل پروسیس پڑھ کے بھی آ گئے، دوبارہ دیکھ لیں. یہ پیج 1 ہے اور یہ پیج 1. ٹھیک ہے، یہ لوڈ ہوگا پیج. ٹھیک ہے، اور فرسٹ ان دا لسٹ باکس، پھر اینڈ سب ہو جائے گا. اسی طرح یہ اے ایس پی یعنی کہ سرور میں جو کام ہوگا وہ اس طرح ہوگا. اے ایس پی نظر آ رہا ہے تو یہ سرور کا سائڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کلائنٹ سائڈ ہے. تو کلائنٹ سائڈ میں جو آپ میں نے بتایا، یہ دیکھیں اے ایس پی یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اے ایس پی ڈاٹ نیٹ. تو یہاں سے ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے سرور کو، سرور سارا پروسیس کرنے کے بعد وہ جو رسپانس دے دیتا ہے وہ کلائنٹ کو دے دیتا ہے. یہ پھر مثال بتائی گئی ہے آپ کے سامنے. براؤزرز ہے، نیم بتائے گا، پروفیشن بتائے گا، اور چیک باکس لگا کے سیو کا بٹن کروں گا تو ظاہر بات ہے سرور پر ایونٹس چلے جائیں گے. ویلیڈیٹنگ یوزر انپٹ. ہاں، اگر یوزر کے ان پٹ پہ کچھ ویلیڈیٹ ہو گیا، کچھ غلطی آ گئی، ٹھیک ہے، تو کیا میسج دے. تو وہ بھی سرور سائڈ کنٹرول کر لیتا ہے. تو ویریفائی دیٹ کنٹرول ویلیو از کریکٹلی انٹرڈ بائی دا یوزر. اگر یوزر نے کوئی صحیح ڈیٹا انٹر نہیں کیا یا غلط کیا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں ان پٹ ویلیڈیشن. ٹھیک ہے جی. تو بلاکس دا پروسیسنگ آف دا پیج انٹل آل کنٹرول آر ویلڈ. تو دیکھیں فرض کیا 1 2 3 4 یا کسی نے غلط ڈیٹا انٹر دے دیا، ٹھیک ہے، پلیز انٹر یور ٹیلی فون نمبر اس طرح دے دیا. تو یہ دیکھیں دس از ناٹ اے ویلڈ یو ایس ٹیلی فون نمبر. تو اس طرح کے ایررز آنا، اس طرح کی کچھ غلطیاں نکالنا سرور سائڈ سے، ٹھیک ہے، تو ان پٹ ویلیڈیشن اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پٹ ویلیڈیشن یا کلائنٹ سائڈ کی ہو سکتی ہیں یا سرور سائڈ کی ہو سکتی ہیں. تو اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کین کریٹ بوتھ کلائنٹ سائڈ اینڈ سرور سائڈ ویلیڈیشن. اے ایس پی میں دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، یا تو کلائنٹ سائڈ کی بھی ویلیڈیشن کر سکتا ہے اور وہ سرور سائڈ کی بھی کر سکتا ہے. کلائنٹ سائڈ کی جو ویلیڈیشن کرے گا وہ اس طرح کرے گا، ڈیپینڈنٹ آن دا براؤزر. براؤزر پہ ڈیپینڈ کرے گا بھی. اگر آپ کا براؤزر صحیح ہے، تیز ہے، ٹھیک ہے، سلو ہے، کس قسم کا براؤزر ہے. انسٹنٹ فیڈ بیک ایک تو یہ دیکھے گا، اور ریڈیوسز پوسٹ بیک سائیکل، یہ کلائنٹ سائڈ کی ویلیڈیشن ہے. اور سرور سائڈ کی ویلیڈیشن اس طرح ہوگا کہ ریپیٹس آل کلائنٹ سائڈ ویلیڈیشن. کلائنٹ سائڈ کی جتنی ویلیڈیشن ہیں اس کو بار بار ریپیٹ کرے گا. اور کین ویلیڈیٹ اگینسٹ اسٹور ڈیٹا، اور اپنے ڈیٹا بیس سے وہ ایونٹس اٹھائے گا جو غلطی ویلیڈیشن اٹھائے گا اور وہ کلائنٹ کو دے دے گا. یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ سے بتایا گیا. ٹھیک ہے، اگر یوزر انٹرفیس یوزر انٹریز ڈیٹا ہے، اگر اس میں ایرر آ جائے، ٹھیک ہے، اگر یس ہے انٹر تو دیکھے گا ویلیڈیٹ کلائنٹ سائڈ یا سرور سائڈ. اگر کلائنٹ سائڈ کو دے گا تو ایرر یہیں سے واپس چلا جائے گا، اور اگر سرور سائڈ کو دے دے گا وہ نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے، ویلیڈیٹ دیکھے گا کہ یار اگر سرور کس قسم کا ایرر ہے، سرور سائڈ کا ہے یا کلائنٹ سائڈ کا ہے. اگر کلائنٹ سائڈ کا ہے تو واپس یہاں سے مطلب یہیں سے واپس چلا جائے گا ایرر براؤزر کو. اور اگر سرور سائڈ کا ایرر ہے تو واپس دے دے گا، مطلب نیچے دے دے گا، سرور کو دے دے گا. تو سرور اپنے ڈیٹا بیس میں دیکھے گا، اے ایس پی ڈاٹ نیٹ دیکھے گا ایرر، ٹھیک ہے، ویلیڈیٹ دیکھے گا، پھر اس کو رسپانس یہاں سے جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو کلائنٹ سائڈ کا ویلیڈیٹ یہاں سے واپس، اور جو سرور سائڈ کا ویلیڈیٹ وہ یہاں سے واپس. وہ یہ براؤزر ہے آپ کا. تو اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کے مختلف قسم کے ویلیڈیشن کنٹرولز ہیں. اس کے علاوہ آج کل اور بہت سے آگے ہیں مختلف ورژنز میں. تو یہ کچھ ویل نون ہیں، دیکھ لیں آپ. اگر ریکوائر یوزر انپٹ کچھ غلط ہے، یوزر انپٹ کا کچھ غلطی آ گئی ہے، غلط اس نے ڈیٹا انٹر کیا ہے، تو کنٹرول کا نام ہے ریکوائرڈ فیلڈ ویلیڈیٹر.
अगर दो किस्म का नंबर को कंपेयर करना है उसमें गलती है तो कंपेयर वैलिडेटर। अगर कंपेयर टू अ रेंज, रेंज को कंपेयर करना है तो रेंज वैलिडेटर। अगर कस्टम फार्मूला, फार्मूले में कुछ गलती है तो कस्टम वैलिडेटर। अगर कंपेयर टू रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न कुछ में मसला आ रहा है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। और अगर समरी में कुछ मसला आ रहा है, समराइज द स्टेट ऑफ द वैलिडेशन कंट्रोल ऑन द पेज, तो उसका जो वैलिडेटर है उसका नाम है वैलिडेशन समरी। तो इसके अलावा भी बहुत सी किस्म की वैलिडेशन हैं जो ASP यूज करता है। तो ऐड वैलिडेशन कंट्रोल टू वेब फॉर्म, वेब फॉर्म में वैलिडेशन किस तरह ऐड करते हैं वो आपके सामने एक मिसाल के तौर पे समझाया गया है। ये देखें ASP.NET, ये सर्वर साइड का वैलिडेशन है। ID रन कंट्रोल टू वैलिडेट, देखें ये एरर मैसेज, एरर मैसेज ये रहेगा मैसेज फॉर द एरर समरी। तो ये वैलिडेशन आपके सामने कंट्रोल टू वैलिडेट, तो एरर मैसेज, ये आपका मैसेज इसमें स्टोर हो जाएगा और वो आपने फिर क्लाइंट साइड को भेज देना है। तो देखें 3 स्टेप्स होते हैं, ऐड अ वैलिडेशन कंट्रोल, सेलेक्ट द इनपुट कंट्रोल और सेट वैलिडेशन प्रॉपर्टीज। 3 स्टेप्स हैं जी वैलिडेशन कंट्रोल के वेब फॉर्म में। तो ये देखें एक मिसाल दिखाई गई है, कंबाइनिंग वैलिडेशन कंट्रोल। तो कैन हैव मल्टीपल वैलिडेशन कंट्रोल ऑन सिंगल इनपुट, बिल्कुल ठीक है जी, एक इनपुट में बहुत से वैलिडेशन का मसला भी आ सकता है, ठीक है। तो देखें क्या मसले आ रहे हैं इसमें, 2-3 मसले हैं, 3 मसले हैं। क्या पहला ये कि फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, पहले इसने खाली छोड़ दिया था, तो ये भी एक वैलिडेशन हो गया। दिस फोन नंबर इज नॉट फॉर्मेटेड करेक्टली, दूसरा मसला। और दिस फोन नंबर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, 3 मसले, 3 वैलिडेशंस आ गई हैं। तो कह रहा है एक सिंगल इनपुट में आप एक से ज्यादा भी वैलिडेशंस के कंट्रोल लगा सकते हैं। वैलिडेशन कंट्रोल की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपके सामने अभी जो किया है। सबसे पहले आपने क्रिएटिंग ASP.NET वेब फॉर्म बनाना है, उसके ऊपर बटन वगैरह टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह लगाने हैं। उसके बाद आपने वैलिडेशन के कंट्रोल को ऐड करना है, फिर उसके बाद आपने रेंज वैलिडेटर कंट्रोल को ऐड करना है, फिर ऐड अ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल, फिर आखिर में ऐड अ वैलिडेशन समरी कंट्रोल। तो इन 3-4 किस्मों के वैलिडेशंस आपने लगा देनी है। एक फील्ड में, एक इनपुट में एक भी लगा सकते हो, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, वो आपने रिक्वायरमेंट देखनी है किस किस्म का मैंने वैलिडेशन लगाना है। तो ये था जी आपका ASP.NET का कुछ कंसेप्ट। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी, मेरी पूरी कोशिश थी कि आप समझें, ठीक है। तो मेरे फीडबैक मुझे इंतज़ार रहेगा आपका और आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो, ताकि मैं अच्छे अच्छे लेक्चर बनाऊं। मेरी पूरी कोशिश है कुछ छुपाऊं ना, जितना मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है मैं आपको कन्वे करूं। तो मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।